CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ मेयर और प्रशासन के बीच में फिलहाल तलवारें खिंच गई हैं। प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित की एक टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शहर के मेयर कुलदीप कुमार ने पत्रकार सम्मेलन बुलाकर कहा कि उन्हें अपमानित किया गया है, जो बिल्कुल गलत है। मेयर ने स्पष्ट करते हुए कहा कि अब मेयर रहते हुए गवर्नर और सांसद किरण खेर के किसी भी समारोह या किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। किरण खेर पर भी मेयर हमलावर रहे और उन्होंने कहा, खेर प्रोटोकॉल की बात करती हैं लेकिन वह खुद प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करती। मेयर ने आपत्ति दर्ज करते हुए कहा, जब वह माइक से बोलकर हटे तो माइक को सैनिटाइज किया गया, यह कहां का प्रोटोकॉल है। इस दौरान मेयर के साथ कांग्रेस अध्यक्ष HS लक्की, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षद भी मौके पर थे। तो बता दें कि मेयर आम आदमी पार्टी के हैं, जो शहर को मुफ्त में 20,000 लीटर पानी दिलाना चाहते हैं। तो सुनते हैं सबसे पहले मेयर कुलदीप कुमार को और फिर सुनेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष HS लक्की को। अगर उन्हें कोई डाउट भी थे तो वो मुझे बुला सकते थे, कमिश्नर मैडम को बुला सकते थे, या कोई हमारे जो साथी थे काउंसिलर उन्हें बुला के एक परमिशन तो लेते हैं, हमसे पूछते सही कि आप लोगों ने किस तरह से ये पास कर दिया एजेंडा। और जो एजेंडा पास किया जाता है वो कल्ला मेयर के थ्रू नहीं होता जी, पूरा हाउस पास करता है। तो जिस तरह से वहाँ पर कटाक्ष किए गए, मुझे नहीं लगता कि वो निष्पक्ष तरीके से अपना चुनाव कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में हमसे जो वो बातें हुई हैं स्टेज के ऊपर, वो बहुत ही मेरे लिए तो निंदनीय था, क्योंकि वो एक अपमान एक मेयर का नहीं सभी नागरिकों का हुआ है। क्योंकि सभी नागरिक इस बात की खुशी मना रहे थे कि चंडीगढ़ को कम से कम एक मिडिल क्लास फैमिली को तो ये था कि 20,000 लीटर पानी फ्री मिलना चाहिए, जो बेसिक नीड है। हमारे यहाँ जैसे उत्तर भारत में कह देते हैं कि पानी पिलाना एक पुण्य का काम है, और हम तो बड़ी बड़ी छबील भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बावजूद हम यहाँ पर जो ये अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा था उसके खिलाफ हमने जाके कहा जी, जो 8 सालों से बीजेपी राज कर रही है उसकी नीतियों के खिलाफ जाके हमने कहा हम जनता को कुछ राहत देना चाहते हैं। वो राहत जो थी वो शायद गवर्नर साहब को स्वीकार्य नहीं थी, इसलिए उन्होंने स्टेज के माध्यम से ही हमें कटाक्ष करने लगे, और जिस पर मुझे बुरा लगा, क्योंकि वो एक कल्ला जो है अपमानित शब्द जो यूज़ किए गए वो चंडीगढ़ की हर जनता के लिए हैं। क्योंकि मेयर एज अ फर्स्ट सिटीजन ऑफ द चंडीगढ़, और मेयर कोई व्यक्ति नहीं है, मेयर एज अ चेयर नाम वो कुलदीप कुमार है। कल को मेरी जगह और भी कोई बैठा होगा तो मेयर का कहीं ना कहीं सम्मान होना चाहिए। और आज आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से प्रोटोकॉल की बात करते हैं मैडम किरण खेर जी, उन्होंने भी कल जहाँ पर मेरी नेम प्लेट लगी हुई थी गवर्नर साहब के साथ में, वो उसके बीच में आके बैठ गए। मैं फिर भी नहीं बोल रहा, चलो हमारे बड़े आदरणीय हैं और हमारी माँ समान है तो हम नहीं बोले, लेकिन वो कहाँ का प्रोटोकॉल था। जब हर बार तो प्रोटोकॉल की बात करते हैं, अगर मैं स्टेज पे एक बच्चा, गरीब बच्चा वहाँ पर जाके स्टेज पे बोलने की कोशिश करता है और कोई मिस्टेक हो जाती है तो उस पर बड़ी जल्दी वो कहते हैं प्रोटोकॉल के बाहर हैं। तो मैडम को भी कल शायद प्रोटोकॉल का फॉलो करना चाहिए था। इस बीच एक चीज़ और आपको घटना आपने शायद लोगों ने नोट की होगी, मैडम MP किरण खेर जी से पहले मेरी स्पीच थी, वहाँ पर क्या हुआ, मैं स्पीच देकर जैसे ही अपनी कुर्सी पे आया तो मैडम ने वो जो माइक है वो भी सैनिटाइज करवाया। क्या ये एक गरीब बच्चा अपनी स्पीच करने के लिए गया और वो सैनिटाइज करना पड़ेगा? इतनी हमसे छुआछूत है। ये तो बाबा साहब का संविधान है जो हम यहाँ बैठे हैं, अदरवाइज ये कहाँ में लोगों को पसंद करते हैं। ये तो मनुस्मृति के अनुसार चल रहे हैं मेरे ख्याल से। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वहाँ पर बहुत ही निंदनीय थी, और हम चंडीगढ़ की जनता को विश्वास दिलाना चाहेंगे कि हम फिर भी अपने कार्य से पीछे नहीं हटेंगे और आप लोगों की सेवा में लगे रहेंगे। कुर्सी रहे ना रहे, लेकिन आप लोगों की सेवा में लगे रहेंगे। दूसरा एक चीज़ सबसे बड़ी बात वहाँ पर जो मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो इशारे किए जा रहे थे, मतलब किस तरीके से हमें एक कटाक्ष किया गया जी, कोई 20,000 लीटर पानी फ्री करने की बात कर रहा है, कोई 40,000 लीटर पानी देने की फ्री बात कर रहा है। वो एक कटाक्ष किए जा रहे थे हमारे ऊपर। 20,000 जो लीटर हमने पानी ले गए तो हमारा 2021 का मैनिफेस्टो था जी, फ्री पार्किंग का मैनिफेस्टो में था, जो आज हमने पूरा करने की पूरी कोशिश की और पूरे हाउस ने उसे पास किया, जिस पर गवर्नर साहब ने उसे कटाक्ष भरे शब्दों से अपमानित किया और चंडीगढ़ की जनता का जो विश्वास तोड़ा, वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है।
और मैं मीडिया के माध्यम से आज आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पर भी गवर्नर साहब और मैडम हमारी MP किरण खेर जी का जो भी समागम होगा या प्रोग्राम होगा, मैं उसका बायकॉट करता हूँ एज अ मेयर, और मैं उनके किसी भी प्रोग्राम में शामिल नहीं होऊंगा। मीटिंग हुई थी जिसमें FNCC का चुनाव हुआ था और इंडिया गठबंधन उसमें से 5 में से 3 सीटों पर जीता था। उसी दिन हमने एक ऐतिहासिक 2 एजेंडों पर मोहर लगाई थी जिन्हें वहां पर हाउस में पास किया गया था। पहला था 20,000 लीटर फ्री पानी देने का, और दूसरा था चंडीगढ़ के लोगों को फ्री पार्किंग देने का, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। बड़ी हैरानी की बात है कि अभी 2 दिन भी नहीं बीते, आज 13 तारीख हुई है और कल 11 को पास होता है, 12 तारीख को आदरणीय गवर्नर साहब जो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, वो हमारे फ्री पानी देने की स्कीम पर पानी फेरना शुरू कर दिया। यह भी नहीं पूछा गया कि आपने हाउस के अंदर इस एजेंडा को लाए हो, कि आपने कुछ ना कुछ जरूर तैयारी की होगी, कोई प्लान बनाया होगा, इसके पीछे कोई सोच रही होगी। वो किसी बात का मालूम किए बिना एक पब्लिक फंक्शन के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर साहब ये बोल देते हैं कि ऐसी स्कीम में कोई आने नहीं दूंगा। अच्छा तो ये होता कि लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, पार्षदों के द्वारा चुने हुए मेयर हैं, चंडीगढ़ के फर्स्ट सिटीजन हैं, चंडीगढ़ की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि 2 स्कीमों के पीछे मंशा क्या थी, जो चंडीगढ़ के लोगों पर लगातार बोझ डाला जा रहा है, टैक्सों का बोझ, पार्किंग का बोझ, पानी के ऊपर सीवरेज सेस का बोझ। पहले आपको याद होगा कांग्रेस के समय में 5 रुपए 10 रुपए पर सीट के हिसाब से सीवरेज सेस होता था, और अब सीवरेज सेस क्या कर दिया था पिछले दिनों में 30%। अगर आपका बिल 1000 रुपए आया है तो उस पर 300 रुपए जो है सीवरेज सेस लगेगा, जिसे हाउस में कम करके 10% करके सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भेजा गया। और वहां पर उन्होंने क्या किया, हाउस की भावनाओं का आदर न करते हुए उसको रिजेक्ट कर दिया एजेंडे को। हम लोगों को राह देना चाहते हैं क्योंकि लोगों ने हमें वोट देकर वहां पर सदन के अंदर बिठाया है लोगों के काम करने के लिए, ना कि लोगों के ऊपर टैक्स लगाने के लिए। हम रास्ता ढूंढते हैं या रास्ते के ऊपर बैरिकेड लगाते हैं। हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये हमारी टांग पीछे को खींचने की कोशिश करते हैं। तो मैं गवर्नर साहब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही अपील करूंगा कि अभी तो गाड़ी चली भी नहीं, आपने पहले ब्रेक लगा दी। आप हमारे से कम बातचीत कीजिए, आप पूरी मेयर और काउंसलर्स को बुलाइए, एक प्रेजेंटेशन हो, एक बातचीत हो। दिल्ली में भी ऐसी बात करते थे, बैठे हमारे आम आदमी पार्टी के साथी, कि सफल ढंग से वहां पर फ्री बिजली और फ्री पानी दिया गया, वो आप सबने देखा, और एक मॉडल बना पूरा। और भी बहुत स्टेट्स में बहुत सी गवर्नमेंट्स डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स कर रही है, उसको फ्रीबीज का नाम दे दिया जाता है। और मैं हैरान हूं भारतीय जनता पार्टी में, जो कहते थे कि हम फ्रीबीज को अपोज करते हैं। जब हम 20,000 लीटर पानी का झंडा लेकर आते हैं, वो बिना सोचे समझे 40,000 लीटर कह देते हैं। कमाल है भाई, नकल करो पर नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए, नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए। इसलिए आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मकसद है कि हम प्रशासन से अपील करना चाहते हैं कि हमारे पास पूरी तैयारी है, हम रेवेन्यू के दूसरे रिसोर्सेज जो है उसको जनरेट करेंगे, हम डिफरेंट तरीके से यहाँ पर पैसा लेकर आएंगे, उस पैसे से लोगों को राहत देना चाहते हैं। आप हमें मौका तो दो। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इसलिए आज का मकसद यही था। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।